क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन हर बार रुक जाते हैं? तो सच्चाई ये है, 99% लोग कभी सफल नहीं होते क्योंकि वो ये 3 शब्द नहीं समझते। उठो, जागो और मत रुको का ये मंत्र अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी आज अभी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली मंत्र क्या है? वो कौन सा सिद्धांत है जो हमें सफलता, शांति और संतुलन की ओर ले जाता है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का मूल मंत्र है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस एक वाक्य में छिपा गहरा अर्थ क्या है और कैसे इसे अपनाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। भाग 1, उठो, जागरूक बनो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से उठना नहीं है। ये एक आह्वान है अपनी सोच को जगाने का, अपनी क्षमता को पहचानने का। अक्सर हम अपनी ताकत को कम समझते हैं। डर, आलस और संदेह हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जब आप उठते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं। भाग 2, जागो, अपने उद्देश्य को पहचानो। जागो का अर्थ है सचेत होना, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। क्या आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? जब तक आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आपका हर प्रयास अधूरा रहेगा। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि जिस दिन आपको अपना उद्देश्य मिल गया, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। भाग 3, मत रुको, निरंतर प्रयास करो। जीवन में कठिनाइयां आना तय है। असफलताएं भी होंगी, लोग भी रोकेंगे, हालात भी चुनौती देंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद का संदेश साफ है, रुकना नहीं है। सफल वही होता है जो गिरकर भी उठता है, हारकर भी कोशिश करता है। भाग 4, आत्मविश्वास और विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप खुद पर विश्वास रखें, यही सफलता का पहला कदम है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो जीवन का मूल मंत्र क्या है? उठो, अपनी शक्ति पहचानो, जागो, अपने लक्ष्य को समझो और तब तक मत रुको जब तक सफलता न मिले। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी कमी संसाधनों की नहीं होती, सबसे बड़ी कमी होती है जागरूकता की। हम में से बहुत से लोग जी तो रहे हैं लेकिन अपनी असली क्षमता को जाने बिना। और यही कारण है कि हम वही जीवन जीते हैं जो हमें मिला है, ना कि वो जो हम बना सकते थे। विवेकानंद जी ये ने कहा था, उठो। लेकिन ये उठो सिर्फ बिस्तर से उठने की बात नहीं है, ये है अपने अंदर सोई हुई ताकत को जगाने की पुकार। हम में से कई लोग बाहर से जागे हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से सोए हुए होते हैं। हम अपने डर के नीचे दबे होते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में फंसे होते हैं और अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है? उठो का असली अर्थ, स्वामी विवेकानंद का उठो एक क्रांति है, एक आह्वान है। ये कहता है, अब समय आ गया है खुद को पहचानने का। अब समय आ गया है ये समझने का कि आप कमजोर नहीं हैं। आपके अंदर वही शक्ति है जो महान लोगों के अंदर थी। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हर इंसान के अंदर असीम शक्ति है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी अनजान रहते हैं। जब आप उठते हैं तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ना शुरू करते हैं। विवेकानंद के अनुसार डर से बाहर निकलना यानी अपने डर से लड़ना। डर आपको रोकता है लेकिन हिम्मत आपको आगे बढ़ाती है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप थोड़ा और मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों, उठो का एक और मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। दूसरों को दोष देना आसान है पर खुद को बदलना कठिन। लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं, आलस पर जीत पाओ। आलस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद का उठो हमें यही सिखाता है, एक्शन लो, क्योंकि बिना एक्शन के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। आपको एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा कदम उठाइए और फिर दूसरा। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे। और फिर स्वामी जी कहते, अंदर की आग जलाओ।
जब आप उठते हैं तो आपके अंदर एक आग जलती है, कुछ कर दिखाने की, अपने सपनों को सच करने की। और यही आग आपको आगे बढ़ाती है जब रास्ता कठिन होता है। तो आज से सिर्फ जीना बंद कीजिए, उठिए, अपनी शक्ति पहचानिए, अपने डर को चुनौती दीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। भाग 2 स्वामी विवेकानंद के अनुसार, जागो और अपने उद्देश्य को पहचानो। क्या आप सिर्फ जी रहे हैं या किसी उद्देश्य के साथ जी रहे हैं? हर सुबह हम उठते हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जागो। ये जागो सिर्फ आंखें खोलने की बात नहीं है, बल्कि ये है अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने की पुकार। सीन 1, बिना उद्देश्य का जीवन। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर जी रहे हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, वही सोचते हैं जो समाज उनसे चाहता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन रहता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन सिर्फ एक दिनचर्या बनकर रह जाता है। सीन 2, जागो का असली अर्थ। स्वामी विवेकानंद का जागो हमें झकझोरता है। ये कहता है, रुको और खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? मेरे जीवन का मकसद क्या है? जब आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, तभी असली जागरूकता शुरू होती है। सीन 3, अपने अंदर की आवाज सुनो। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जो आपको सही दिशा दिखाती है। लेकिन समस्या ये है कि हम बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। जागो का मतलब है उस अंदर की आवाज को सुनना। सीन 4, जुनून और उद्देश्य। आपका उद्देश्य वही होता है जिसे करते समय आपको समय का पता नहीं चलता। वो काम जिसमें आपका दिल लगता है, जिसके लिए आप बिना थके मेहनत कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस काम में आपका मन और आत्मा लग जाए वही आपका मार्ग है। सीन 5, डर और समाज का दबाव। कई बार हम अपने उद्देश्य को जानते हैं, लेकिन उसे अपनाने से डरते हैं। हमें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो क्या होगा, और इसी डर में हम अपने सपनों को दबा देते हैं। लेकिन जागो हमें सिखाता है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करो। सीन 6, स्पष्ट लक्ष्य बनाना। जब आपको अपना उद्देश्य मिल जाता है तो अगला कदम होता है उसे स्पष्ट लक्ष्य में बदलना। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे लिखना, योजना बनाना और उस पर काम करना जरूरी है। यही जागरूकता आपको भीड़ से अलग बनाती है। सीन 7, उद्देश्य के साथ जीना। जब आप अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हर दिन मायने रखता है। हर छोटा कदम आपको आपके सपने के करीब ले जाता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है। सीन 8, बदलाव की शुरुआत। जागो का मतलब है अब और नहीं सोना, अब और नहीं बहाना बनाना। अब समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तो आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपने उद्देश्य के साथ जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज ही जाग जाइए, क्योंकि जब आप जागते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। भाग 3, मत रुको, निरंतर प्रयास करो। जीवन में सपने देखना आसान है, उद्देश्य तय करना भी आसान है, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। का संदेश बहुत स्पष्ट है, मत रुको, यानी जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक चलते रहो। सीन 1, शुरुआत में जोश फिर ठहराव। हम में से बहुत लोग किसी काम की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद थक जाते हैं, रुक जाते हैं या हार मान लेते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सीन 2, मत रुको का असली अर्थ। मत रुको का मतलब ये नहीं है कि आप कभी थकेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है थककर भी रुकना नहीं है। गिरना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। सीन 3, असफलता का महत्व। हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं। जब आप असफल होते हैं तो आप सीखते हैं, और हर सीख आपको सफलता के करीब ले जाती है। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं, असफलता से डरना नहीं, उसे अपनाना सीखो। सीन 4, धैर्य और समय। हर चीज में समय लगता है, एक बीज को पेड़ बनने में, एक सपने को हकीकत बनने में। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप उस सफलता को कभी नहीं देख पाएंगे
जो बस थोड़ी दूर थी। सीन 5, लगातार मेहनत का जादू। छोटे छोटे प्रयास जब लगातार किए जाते हैं तो वे एक दिन बड़ा परिणाम देते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, यही सफलता का असली रास्ता है। सीन 6, खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब रास्ता कठिन होता है तो सबसे पहले आपका विश्वास हिलता है। आप सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन यही समय है जब आपको खुद पर विश्वास रखना होता है। सीन 7, दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको रोकेंगे, कहेंगे ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन मत रुको का मतलब है अपनी राह पर चलते रहो। सीन 8, सफलता की आखिरी सीढ़ी। अक्सर लोग सफलता से ठीक पहले हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब और नहीं हो सकता। लेकिन अगर वे थोड़ी और कोशिश करते तो शायद सब बदल जाता। तो याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जो रुकते नहीं हैं। चलते रहिए, लड़ते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए। अगले भाग में हम जानेंगे आत्मविश्वास का महत्व और कैसे खुद पर विश्वास आपकी जिंदगी बदल सकता है। भाग 4, आत्मविश्वास और विश्वास। जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? ज्ञान, पैसा या अवसर? नहीं, सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। ये शब्द सिर्फ एक विचार नहीं है, ये जीवन का एक गहरा सत्य है। सीन 1, आत्मविश्वास की कमी। हम में से कई लोग अवसरों के सामने खड़े होते हैं लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? और यही डर हमें पीछे रोक देता है। सीन 2, आत्मविश्वास का असली अर्थ। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है आपको खुद पर भरोसा है कि आप हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। सीन 3, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हर इंसान के अंदर दिव्य शक्ति है, लेकिन जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप उस शक्ति को महसूस नहीं कर सकते। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी सोच बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं और आपका जीवन बदलने लगता है। सीन 4, नकारात्मक सोच से लड़ाई। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारी अपनी नकारात्मक सोच है। मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये विचार धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें बदल दें तो सब कुछ बदल सकता है। सीन 5, छोटे छोटे जीत से आत्मविश्वास बनाना। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, ये बनता है छोटी छोटी जीत से। हर बार जब आप अपने डर को हराते हैं, हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ता है। सीन 6, खुद से संवाद। आप खुद से क्या कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आप कोशिश करने से पहले ही हार जाते हैं। सीन 7, दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा। दुनिया हमेशा आपके साथ नहीं होगी। कभी लोग आपका साथ देंगे, कभी नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। सीन 8, आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं और यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाती है। तो आज से खुद पर शक करना बंद कीजिए और खुद पर विश्वास करना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर विश्वास कर लिया, उस दिन से आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे इन सभी मंत्रों को जीवन में कैसे लागू करें और एक सफल जीवन कैसे बनाएं। भाग 5, जीवन में इन मंत्रों को कैसे लागू करें। अब तक हमने सीखा उठना क्या है, जागना क्या है, रुके बिना आगे बढ़ना क्या है और आत्मविश्वास की शक्ति क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, इन सबको अपने जीवन में लागू कैसे करें। का ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अब समय है करने का। सीन 1, छोटे कदम से शुरुआत। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब आप बदलाव की शुरुआत करते हैं। आज से, अभी से
एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो 10 मिनट पढ़ाई हो या 15 मिनट अपने लक्ष्य पर काम करना। छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव होती है। सीन 2, रोज का अनुशासन। प्रेरणा आपको शुरू कराती है, लेकिन अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। हर दिन, चाहे मन हो या ना हो, अपने लक्ष्य के लिए काम करना, यही असली सफलता का राज है। सीन 3, स्पष्ट योजना बनाना। अगर आपके पास योजना नहीं है तो आपका लक्ष्य सिर्फ एक सपना है। अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन उस पर काम कीजिए। यही तरीका आपको सही दिशा में आगे बढ़ाता है। सीन 4, असफलता को स्वीकार करना। जब आप कुछ नया करेंगे तो गलतियां होंगी, असफलता भी आएगी, लेकिन अब फर्क ये होगा, आप रुकेंगे नहीं, आप सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सीन 5, सकारात्मक वातावरण बनाना। आप जिस माहौल में रहते हैं वो आपकी सोच को प्रभावित करता है। अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताइए और नकारात्मकता से दूर रहिए। यही वातावरण आपको मजबूत बनाएगा। सीन 6, खुद को लगातार बेहतर बनाना। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। सीन 7, धैर्य और विश्वास बनाए रखना। सफलता समय लेती है, कभी जल्दी मिलती है, कभी देर से, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सीन 8, जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। जीवन का असली मतलब सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो दूसरों के लिए भी मायने रखता हो। जब आप अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। तो याद रखिए, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, जागो, अपने उद्देश्य को समझो, मत रुको, लगातार आगे बढ़ो और खुद पर विश्वास रखो। यही है जीवन का मूल मंत्र। अगर इस सीरीज ने आपके सोचने का तरीका बदला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी शुरुआत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।